तो हमारा अगला वर्ड है क्रेड्यूलिटी। सबसे पहले ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? क्रेड्यूलिटी का मतलब होता है किसी भी बात पर बिना ज्यादा सोचे समझे बहुत जल्दी से यकीन कर लेने की आदत। आसान शब्दों में कहें तो भोलापन। चलिए, अब देखते हैं कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, His credulity led him to believe the email promising him $1 million. यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि उसके भोलेपन यानी उसकी क्रेड्यूलिटी के कारण उसने उस ईमेल पर विश्वास कर लिया जिसमें उसे $1 मिलियन मिलने का झांसा दिया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे ईमेल्स तो अक्सर स्कैम ही होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? सेंटेंस है, द कॉन आर्टिस्ट टुक एडवांटेज ऑफ द टूरिस्ट्स क्रेड्यूलिटी। यहाँ एक नया वर्ड है, कॉन आर्टिस्ट, जिसका मतलब होता है धोखेबाज इंसान। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उस धोखेबाज ने टूरिस्ट के भोलेपन का, उसकी आसानी से विश्वास कर लेने की आदत का, यानी उसकी क्रेड्यूलिटी का पूरा फायदा उठाया। अब आते हैं एक आखिरी एग्जाम्पल पर, और ये तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। सेंटेंस है, मार्केटर्स समटाइम्स रिलाई ऑन कंज्यूमर क्रेड्यूलिटी टू सेल प्रोडक्ट्स विद एग्जैजरेटेड क्लेम्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो मार्केटर्स होते हैं, यानी कंपनियां जो अपना सामान बेचती हैं, वो कभी-कभी हम जैसे कंज्यूमर्स के भोलेपन का, हमारी क्रेड्यूलिटी का फायदा उठाती हैं। कैसे? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बड़ा चढ़ाकर दावे करके, जिनको सुनकर हम उन पर यकीन कर लेते हैं। ये वर्ड सिर्फ आम बोलचाल में ही नहीं, बल्कि आप इसे न्यूज़ और सीरियस टॉपिक्स में भी काफ़ी सुनेंगे। जैसे इस कोट को ही देख लीजिए, द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑफन प्रेज ऑन द पब्लिक्स क्रेड्यूलिटी। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो गलत खबरें यानी जो फेक न्यूज़ फैलती है, वो लोगों की क्रेड्यूलिटी पर ही हमला करती है। लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैल जाती है। इसीलिए कुछ भी बिलीव करने से पहले सोचना और सवाल करना कितना ज़रूरी है ना? तो अब जब आप क्रेड्यूलिटी का मतलब समझ गए हैं, चलिए इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द देखते हैं। पहले है सिनोनिम्स, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे कि गलेबिलिटी, जिसका मतलब भी भोलापन ही होता है, और नाइविटी, जिसका मतलब है मासूमियत या अनुभव की कमी। अब इसके उल्टे शब्दों यानी एंटोनिम्स पर आते हैं। वो है स्केप्टिसिज्म, यानी किसी भी चीज़ को आसानी से ना मानना, हर बात पर थोड़ा शक करना। और दूसरा है डिसबिलीफ, जिसका सीधा सा मतलब है अविश्वास या यकीन ना करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।